वेलकम टू एस टी ऑलराउंड। आज है 22 अप्रैल 2022 और 22 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब होता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का जो आयोजन होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को होता है दोस्तों। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। वहीं लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों के लिए कार्य के लिए वो महत्व को रेखांकित करने के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यह दिवस सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौती के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण करने और सोचने का अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें दोस्तों कि 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं इन्होंने क्या किया, दिल्ली के मिटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील का फ्रेम कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिविल सेवकों को भारत के स्टील का फ्रेम किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। वहीं सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। कब दोस्तों? 2006 में मनाया गया था। ठीक है। वहीं भारत में चार्ल्स कॉर्नवालिस की सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में जो सिविल सेवा के जनक हैं किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान भी रखना है कि जो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला जो राज्य है तो वो पहला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो गया दोस्तों। आपको बता दें कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य है। वहीं वर्तमान में देश में दिल्ली, मुंबई और गोरखपुर में 3 जे रूट सर्वर हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुंबई व कोलकाता में 2 एल रूट सर्वर हैं, लेकिन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान पहला हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बता दें कि भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को भारत सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड अर्थात ICANN के साथ मिलकर स्थापित करेगा। ठीक है। इस व्यवस्था के बाद यदि अगर पूरे एशिया या भारत की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सरकार की इस पहल से प्रदेश में आम जन के साथ ही उद्योग जगत को भी इंटरनेट रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एल रूट जो सर्वर स्थापित है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान ने पहला राज्य है। आगे बढ़ें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गांधीनगर भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो कहाँ? गांधीनगर। ये कहाँ दोस्तों? तो ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दोस्तों क्या हुआ है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। और 10 फोटोवोल्टिक पीवी जो सिस्टम है उसका जो निर्माण नई दिल्ली के सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गेसेल सॉफ्ट पर इंटरनेशनल जूसा मेनर बीट द्वारा डिजाइन किया गया है। पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें और कुछ आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें। जैसे भारत और विश्व में, जैसे भारत इस क्वेश्चन में बात आई भारत के पहले, तो भारत में पहले और विश्व में पहले के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई अपनाने वाला दोस्तों विश्व का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। ठीक है, कौन है? नेपाल है जिसने यूपीआई अपनाया था, पहला देश है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब है दोस्तों। सऊदी अरब ऊँटों के लिए
पहला होटल कहाँ है? तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी। भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ है? तो ये सूरत में है। बुलेट जो ट्रेन है चल रही है तो उसका जो स्टेशन कहाँ है सबसे पहला? तो सूरत में है। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि भारत की पहली स्टील सड़क है, ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अच्छा आप बताइए फ्रेंड्स कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है जबलपुर, और यहीं पर क्या है? तो यहीं पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क है। भारत की पहली डिजिटल घड़ी कहाँ, न्याय घड़ी कहाँ है? तो ये गुजरात में है। डिजिटल न्याय घड़ी ये गुजरात में है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है वेस्ट इंडीज़ बनी है। ठीक है। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? तो ये गुरुग्राम में बनेगा। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं। जैसे सबसे चौथा नंबर है कि हाल ही में कौन सा बैंक वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इंडस इंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इंडस इंड बैंक है जिसने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीता है। तो इंडस इंड बैंक है। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि जो किस इंडस इंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए ये पुरस्कार श्रेणी के तहत सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्टता यात्रा को मान्यता देता है। अच्छा बात आई है इंडस इंड बैंक की, तो आइए इंडस इंड बैंक के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु बता दें। जैसे इंडस इंड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। कहाँ है? तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सुमंत कथपालिया है। क्या है? सुमंत कथपालिया। ठीक। अच्छा बताइए कि इंडस इंड बैंक की टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन की बात करें तो इसका टैग लाइन है वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर। तो ये इसकी टैग लाइन आपको ये भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों इसे किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। दोस्तों झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। आपको बता दें कि गुरुजी जो क्रेडिट कार्ड योजना है इसके तहत युवाओं को बहुत कम ही रेट में ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड राज्य सरकार की बात आई है तो झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं और उसके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु को। झारखंड की स्थापना की जब बात आती है दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर को 2000 में। 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी कहाँ क्या है? तो इसकी राजधानी है रांची। वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और दोस्तों ये जो किस पार्टी से हैं ये? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड के गवर्नर भी हैं दोस्तों। कौन हैं? तो झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस साहब जो हैं तो झारखंड के गवर्नर हैं। और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन है। क्या नाम है? रवि रंजन, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, झारखंड जो पड़ोसी राज्य हैं, कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है ये तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और कौन कौन है वो 5 राज्य? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बिहार है दोस्तों, फिर बिहार के बाद यूपी है, यूपी के बाद पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ से पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ है। और ये झारखंड घिरा हुआ है। अच्छा दोस्तों बताइए कि झारखंड जो लोकसभा सीटें हैं कितनी हैं? तो 14 लोकसभा सीटें हैं। वहीं राज्यसभा सीटों की बात करें तो 6 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें 81 अर्थात 81 विधानसभा सीटें झारखंड में हैं।
आपको ये भी बता दें कि जो झारखंड है, कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से, तो कर्क रेखा झारखंड से भी होकर गुजरती है। वहीं 8 राज्य और कौन कौन से राज्य हैं झारखंड के अलावा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो कोयला राजधानी भी कहते हैं भारत की धनबाद, जो कि कहाँ है? ये है झारखंड में स्थित है। अच्छा बताइए कि शहर स्टील सिटी कहा जाता है कौन सा शहर भारत में? तो वो जमशेदपुर है झारखंड में। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है ये रांची में है और ये झारखंड का प्रमुख हवाई अड्डा है। तो ये दोस्तों झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट प्रोरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार, रक्षा सचिव जो हैं। कौन है अजय कुमार दोस्तों? तो रक्षा सचिव है। नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री भारत के, वहीं पीएम रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं और अमित शाह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार, जो कि रक्षा सचिव हैं। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु बता दें कि अजय कुमार ने हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक के प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये भी बता दें आपको कि ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण इसका था। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसका है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है ये? तो 20 अप्रैल को मनाया गया है और 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को कांगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। तो ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, चीनी भाषा दिवस। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो आगे है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय की किताब कोर्स को लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है तो क्या किया है? छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय किताब कोर्स को लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों जैसा कि हमने कहा था आपसे हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद दोस्तों आपको बताना है कहाँ स्थित है। अल अक्सा मस्जिद के बारे में तो आपने सुना होगा, तो ये आपको बताना ही है कहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है तो मैं आपको कल दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए और इसके बारे में अगर आप जो जानते हैं वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल, धन्यवाद।